हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज दिवाली थी और मेरे घर में दिवाली की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। तो यहाँ मैं बना रही थी पूजा के लिए लड्डू। तो यहाँ मोतीचूर के लड्डू बना रही थी। ये मैंने वीडियो कहीं ऑनलाइन ही देखा था, तो पता नहीं कैसा बनेगा। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो बिल्कुल चने दाल को सोक करके रखना है 4-5 घंटे। उसके बाद पल्स मोड पे उसे हमें ग्राइंड कर लेना है और उसके पेस्ट को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ मैं रिफाइंड और घी के मिक्स तेल में यहाँ फ्राई कर रही थी, क्योंकि उससे क्या होगा, घी का जो फ्लेवर होगा वो आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने दोनों को ऑलमोस्ट हाफ हाफ मिक्स किया था और मैं यहाँ मीडियम फ्लेम पे दोनों सबको फ्राई कर रही थी। शेप डजेंट मैटर, मैं बिल्कुल ऐसी रैंडम डाल दे रही थी क्योंकि बस इसे फ्राई होना है। तो ये फ्राई होने के लिए लग गया था और मुझे लगता है जल्दी फ्राई भी हो जाता है। और इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का जो कलर चेंज हो जाएगा तो इसे हम निकाल देंगे। और ये बिल्कुल कड़ा हो जाता है, जैसे ही फ्राई होता है बिल्कुल ये हार्ड हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो चुका है। जिस सब तरफ से जिधर जिधर से फ्राई होते जाएगा उधर से ये हार्ड होते जाएगा। तो ये एक साइन है कि आपका ये जो बैटर है वो फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे मेरे लगभग बहुत जल्दी फ्राई हो जा रहा था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। साइड में मैंने एक साइड में चाशनी भी चढ़ा दी थी उसके लिए, क्योंकि इसके लिए हमें चाशनी भी लगेगी। तो ये मैंने अराउंड आधा किलो के अराउंड मैंने यहाँ चना दाल लिया था और उसी के हिसाब से मैंने चाशनी बनाई थी। हाफ केजी से थोड़ा ज़्यादा था शुगर। तो इस तरह से हमारा ये फ्राई हो गया था। अब इसे हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर से हम इसे पल्स मोड पे पीस देंगे, दरदरा, बिल्कुल दरदरा रहेगा। तो ये तो ठंडा करने के बाद ही करना है, क्योंकि अगर आप गर्म में करेंगे तो ये हो सकता है चिपक जाए आपस में। मैंने ठंडा करने के बाद ही किया था। तो बिल्कुल दरदरा यहाँ पे ये हो गया था। चाशनी भी मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी। यहाँ पे मैंने चाशनी में फूड कलर भी ऐड कर दिया था फॉर कलर के लिए। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कलर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो ये हो गया था, ऑल सेट हो गया था। और मैंने अपने फिंगर क्रॉस कर लिए थे क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था। तो हो सकता है कैसा बनेगा, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी लग रहा था कि अच्छा बना नहीं बना। अगर नहीं बना तो मुझे दिवाली के दिन ही इंस्टेंट कुछ और बनाने का सोचना होगा। तो फिर फाइनली हाथों में घी लेके मैंने इसकी छोटी छोटी लड्डुआँ बनाना स्टार्ट कर दिया। और देखने में तो ये बिल्कुल मार्केट के लड्डू के जैसा लग रहा था और मुझे देख के ही लालच आ रहा था। लग रहा था सही में ये लड्डू बन गया है वापस से। और बहुत खुशी हो रही थी देख के। टेस्ट तो नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि प्रसाद में चढ़ाना है। तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। तो ये टेस्ट का मैं फीडबैक नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि पूजा के बाद ही मैं खाने सकूंगी इसको। तो देख के तो बड़ा आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कौन मार्केट का है कौन घर का है। तो इस तरह से कुछ दिख रहा था, बहुत खुशी हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। लड्डू बहुत देखने में बहुत अच्छा था। और प्रियांश तो बोल रहा था मैं खा लेता हूँ। मैंने उसे किसी तरह से कंट्रोल किया कि ना खाए। वो उसको बहुत मन था कि ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ। तो बहुत मना करने के बाद उसने माना कि हाँ ठीक है, पूजा के बाद खाऊंगा। तो अब दिवाली का दिन था, बहुत सारे काम लेफ्ट ओवर थे। तो फाइनली मैंने दियों को पानी में डाला, सब पूजा की तैयारी करी। हस्बैंड भी आज काम पे लगे हुए थे, उन्होंने क्लीनिंग में मेरी मदद की सब तरह। जैसे बालकनी तो रोज़ ही गंदे होते हैं, तो उन्होंने उस सबको क्लीन किया। और मैं साथ साथ काम कर रही थी और ख़ुद को पैम्पर भी कर रही थी, क्योंकि आज दिवाली थी, फेस में ग्लो दिखना तो बनता है। तो मैंने यहाँ फेस शीट लगाया था। मैं जनरली फेस में कुछ करवाती नहीं हूँ। मुझे जब भी ऐसे कुछ फेस ग्लोइंग का थोड़ा कमी लगता है तो मैं फेस शीट लगा लेती हूँ। और यहाँ पे घर पूरे ऑल सेट हो चुके थे, सब कुछ पोछा वोछा सब कुछ लग गया था, क्लीनिंग भी हो गई थी। मैंने न्यू बेडशीट बिछा दिए थे, सारे घर को सेट कर दिया था। थोड़ा तो थक भी गई थी मैं, लंच वंच भी हो गया था, बन गया था। तो अब हस्बैंड भी थक चुके थे, सब कोई थक चुका था अब। लेकिन दिवाली की तैयारी अभी बहुत बाकी थी। मतलब दिवाली के दिन आप सुबह से लगे रहो फिर भी कम लगता है। तो मेरा फेस अब ठीक हो गया था। अब उसके बाद मैंने नहा लिया और नहा के मैंने पहनी पाई साड़ी, क्योंकि मुझे
साड़ी बहुत पसंद है और मौके बहुत कम मिलते हैं, मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल अपने फेस को मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं शाम में रेडी होंगी फेस के साथ। तो अभी मैं बिल्कुल साड़ी पहन के रेडी हो गई, मुझे बस ऐसे ही मन किया कि मैं नहीं आज साड़ी पहनूंगी। तो बहुत दिनों से मन था मेरा, बहुत दिन हो भी गए थे मुझे साड़ी पहने हुए, तो फाइनली मैंने साड़ी पहन ली। तो कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा इन साड़ी में, ये साड़ी आपको कैसी लगी। और उसके बाद फिर अब लंच करा हम लोगों ने, लंच करने के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लिया होगा मैंने, थोड़ी देर बैठा क्योंकि सांस लेना भी ज़रूरी है। उसके बाद मैं लग गई यहाँ रंगोली बनाने के लिए। तो रंगोली मैंने बहुत सोचा, मैं सोने गई थी लेकिन मेरे दिमाग में रंगोली का डिज़ाइन चल रहा था कि इस बार मैं कौन सी रंगोली बनाऊंगी, क्योंकि मुझे रंगोली बनाना दिवाली के दिन सबसे बेस्ट काम लगता है। मुझे बहुत पसंद है रंगोली बनाना, और ये बिल्कुल डिज़ाइन मैं अपने मन में सोच के ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहीं से कॉपी कर रही थी या देख रही थी, मैंने अपने मन से सोच के बनाया है। तो स्टार्ट किया था मैंने, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। एक्चुअली रंगोली जब भी बनाना रहता है मुझे नींद ही नहीं आती है। तो फाइनली रंगोली मैंने स्टार्ट कर दिया, सोच के स्टार्ट करा। और यहाँ पे मुझे रंगोली बनाने में ऑलमोस्ट 1 आवर लग गए थे। ऑलमोस्ट सिर्फ एक मैंने हॉल में एक बड़ी रंगोली बनाई थी और एक मेन डोर पे छोटी रंगोली और एक छोटी छोटी रंगोली पूजा के पास बनाई थी। तो यहाँ पे रंगोली बहुत पेशेंस के साथ, अगर अब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन बना लेती हूँ, काम चलाऊ टाइप बना लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये रंगोली बनाना। एक्चुअली मुझे दिवाली का फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है, घरों को सजाना, दिए लगाना बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा टायर्डनेस हो जाता है लेकिन ठीक है, अच्छा दिवाली लगता है। आपके घरों में दिवाली में रंगोली कौन बनाता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे ससुराल में भी मैं ही बनाती हूँ, तो इस बार मम्मी मुझे मिस कर रही थी कि रंगोली बनाने वाला कोई नहीं है, तो वो बोल रही थी कि तुम नहीं है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी बैठ गए थे, यहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे, ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए, जबकि खुद कुछ नहीं बना पाते हैं। तो मैं सुन रही थी। प्रियांश भी सो के उठ गया था, तो उसे भी बहुत, वो मुझे सुबह से ही परेशान कर रहा था कि कब रंगोली बनाना है, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद है रंगोली। और वो कब से सब पूछ रहा था मैंने, लेकिन मैं जानती थी अगर वो उठ जाएगा तो मुझे शांति से बनाने नहीं देगा, इतने सारे सवाल होते हैं। तो फाइनली मेरा रंगोली बनके कंप्लीट हो गया था। कैसा लग रहा है मेरा रंगोली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 1 घंटा मुझे कंप्लीट लग गया था बैठे बैठे, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, मैं थक गई थी बुरी तरीके से। अब शाम होने ही वाला था, अब सब तरफ से मैंने यहाँ पे 2 ग्लास वाले दिए बनाए थे, वो लगाया मैंने। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पूजा कर ली। पूजा का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। तो पूजा हो गई थी हमारी 7 बजे के अराउंड। उसके बाद चारों तरफ मैंने दिए लगा दिए और मैं रेडी हुई थी दिवाली के लिए कुछ इस तरह से। तो कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा ज़रूर, और उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा दिवाली वाला। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक फॉलो माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।